हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 का सवाल हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 5 तक हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 6 एंड सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 क्या दिया है कि आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ये हमारी आकृति है। ये आकृति, इस आकृति में इसने क्या दिया है कि AC बराबर AE। AC बोले तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक AC, ये रेखा, ये रेखा इस रेखा के बराबर है। ये भुजा जो AC भुजा है ये AE भुजा के बराबर है। दूसरा दिया है AB बराबर AD। देखिए AB बोले तो AB ये रेखा या ये भुजा किसके बराबर है? AD, इस भुजा के बराबर है, AD भुजा के बराबर है। और दिया है कि कोण BAD बराबर है कोण EAC के। तो कोण BAD ये इतना कोण ये बराबर है कोण EAC के, ये इस कोण के बराबर है। देखिए बीच का कोण जो है ये खाली छोड़ दिया गया है। ये अब हमें दर्शाना है कि BC बराबर D, मतलब कि BC ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की भुजा ये BC बराबर है D, ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा। हमें क्या बताना है? ये रेखा के बारे में बताना है। तो हम सर्वांगसम का नियम पढ़े हैं कि अगर हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हम इसमें ऐसा दो त्रिभुज लेते हैं कि जिसमें की भुजा BC भी हो और दूसरे त्रिभुज में भुजा DE हो। हमें क्या करना है? इसमें से दो त्रिभुज खोजना है। एक त्रिभुज में BC भुजा हो, दूसरे त्रिभुज में क्या हो? DE भुजा हो। उस दो भुजाओं वाला त्रिभुज को हमें लेना है और उन्हें सर्वांगसम कर देना है। अगर वो सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यहाँ से ABC देख रहे हैं, एक त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो इसमें BC भुजा आ गई। दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं जिसमें कि DE भुजा हो। दूसरा त्रिभुज अगर हम ले सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ADE। तो त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कर देते हैं तो हम BC बराबर DE लिख सकते हैं। किससे? CP से। त्रिभुज के दो त्रिभुज के इसमें से हम काट के निकाल लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हम लेते हैं। पहला त्रिभुज हमारे यहाँ से हम ले लेते हैं कि ये त्रिभुज हमारा हो गया, ये ऐसे त्रिभुज है हमारा, ये है A, ये है B, ये है C। दूसरा त्रिभुज ऐसे लेते हैं हम। दूसरा त्रिभुज कैसे? ऐसे है त्रिभुज हमारा, ये है D, ये है E, ये है A। दो त्रिभुज हो गया हमारे पास। अब इसमें दिया क्या है? AC बराबर दिया है AE। देखिए AC ये भुजा दिया है AC, ये भुजा क्या है? बराबर हमारे इस भुजा के AE भुजा के। देखिए इसमें भी AE भुजा है, मतलब कि हमें इस सवाल से क्या मिल गया? दो, एक भुजा बराबर मिल गए दो। दूसरा देखिए इसमें भुजा क्या दी है? AB भुजा। देखिए इसमें AB भुजा है तो ये हमारी हो गई AB भुजा। ये बराबर है किसकी? AD की। देखिए इसमें भी AD भुजा है, ये इसके बराबर हो गई। इसका मतलब क्या? हमने दो त्रिभुज जो लिया है इसमें दो भुजाएं इसमें बराबर हो गई, क्योंकि हमारे सवाल में दिया है। अब हमें क्या करना है कि एक कोण अगर बराबर हो जाता है हमारा तो हम भुजा कोण भुजा के नियम से हम इसे कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो देखिए इसमें कोण दिया है कि कोण BAD। BAD मतलब कि देखिए हमारे पास हमने कोण लिया है, यहाँ से अगर हम इसमें कह सकते हैं कि देखिए इस बीच में से जो है, ये बीच में इतना जो कोण है ये हमारा ये D यहाँ पे है। और देखिए इसमें भी जो है ये यहाँ से ये बीच का जो कोण है ये यहाँ पे C है। इसमें दिया है कि कोण BAD मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का कोण ये बराबर है किसमें? कोण EAC के, यहाँ से यहाँ तक का कोण इस त्रिभुज में। तो हमारे पास जो त्रिभुज लिया हमने इसमें से थोड़ा सा भाग जो है ये समझ लीजिए कि इतना भाग जो है तो बराबर है कोण का, लेकिन इतना भाग नहीं बराबर है। देख रहे हैं इतना भाग बचा हुआ है ये दोनों के लिए। तो इसके लिए हमें बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोण DAC, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है DAC, इसमें जोड़ देंगे हम तो ये भी हमारा कोण कंप्लीट हो गया। इसमें भी हम जोड़ देंगे DAC तो ये भी हमारा कोण कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहले इसमें कोण को जोड़ देना है। तो जब हम कोण को जोड़ देंगे तो ये हमारा कोण भी बराबर हो जाएगा। हमारा ये कोण बराबर हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? साइड एंगल साइड के नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो देखिए हम पहले इस कोण को ही हम क्या कर लेते हैं? इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा कोण यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण EAC। ये क्या है? ये दिया है। देखिए इसमें हम जोड़ BAD प्लस क्या जोड़ेंगे हम? DAC जोड़ेंगे ना, DAC हमें इतना जोड़ना है। अभी इसमें हम जोड़ देंगे कोण DAC जोड़ देंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर कोण लिखेंगे EAC। इसमें भी हमें क्या जोड़ना है? कोण देख रहे हैं DAC, इतना कोण हमें इसमें भी जोड़ना है तो कोण DAC। टोटल की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि कोण BAC लिख देंगे, इसको लिख देंगे कोण BAC लिख देंगे, फिर बराबर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं EAC में, देखिए कोण EAC में यहाँ तक के कोण में हमें यहाँ इसको जोड़ा है हमने, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? कोण DAE लिख देंगे। ये टोटल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? कोण DAE। इसको हम जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए संख्या मान लिख देते हैं। अब हम इसे सर्वांगसम कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE
में AC भुजा बराबर है AE के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC भुजा बराबर है AE के, ये क्या है दिया है। दूसरा क्या लिख देंगे AB भुजा बराबर है AD के, AB भुजा बराबर है AD के, ये भी क्या है ये दिया है। हम लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण DAE। इसे हम क्या लिख सकते हैं समीकरण से, अब ये हमारी दो भुजाएं बराबर हो गई, ये बीच का कोण बराबर हो गया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा नियम से। ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADE। ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसे हम कह सकते हैं कि BC भुजा बराबर होगी DE के, इसलिए हम कह सकते हैं कि BC भुजा जो बराबर होगी वो किसकी होगी, ये DE की होगी। क्यों होगी, CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सवाल नंबर 7 दिया है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB है। दर्शाइए कि पहला दिया है कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, दूसरा है AD बराबर B। तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया है कि AB एक रेखाखंड है, इसमें P जो है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब क्या होगी कि ये भुजा बराबर हो जाएगी इस भुजा के। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है ना उसे बीच से दो बराबर भागों में काट देना, तो ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी। दिया है कि D और E रेखाखंड AB की एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD ये कोण बराबर है कोण ABE के, मतलब ये कोण बराबर है इस कोण के, मतलब कि कोण A बराबर है कोण B के। और दिया है कि कोण EPA बराबर कोण DPA, मतलब ये कोण EPA मतलब ये कोण बराबर है कोण DPB के, ये कोण बराबर है इस कोण के। सर्वांगसम बताना है त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP, त्रिभुज EBP। तो ये त्रिभुज को पहले हम काट के निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज हम यहाँ से निकालते हैं, पर ये है D, ये है A, ये है D, ये है A, ये है P। दूसरा त्रिभुज क्या है EBP, दूसरा त्रिभुज है ये E, ये है B, ये है P। P मध्य बिंदु है तो हमें मध्य बिंदु पढ़ा, मतलब ये भाग बराबर ये भाग, ये भुजा बराबर हो जाएगी इस भुजा के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये भुजा है जो इस भुजा के बराबर होगी। तो इसकी त्रिभुज की दो त्रिभुज की जो है इसमें एक भुजा तो इसकी बराबर हो गई। अब दिया है इसमें कोण A बराबर कोण B, देखिए ये कोण दिया है यहाँ पे कोण A बराबर कोण B, ये भी दिया है कोण A बराबर कोण B। इसकी एक भुजा बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया। अब एक कोण अगर बराबर हो जाता है ये वाला कोण, तो हम क्या कह सकते हैं इसे एंगल साइड एंगल के नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये भुजा बराबर होना है। देखिए इस भुजा में ये जो भुजा हमारा, ये भुजा में देखिए इसमें दो पार्टीशन है, ये यहाँ से क्या हो गया है, ये ऐसे इसमें डिवाइड है, देख रहे हैं इसमें ऐसे डिवाइड है। हमें यहाँ से ये कोण दिया है इस कोण के बराबर, इसमें भी क्या है ये ऐसे एक डिवाइड है, ये कोण दिया है ये कोण बराबर है इस कोण के, इतना दिया है। हमें इतना कोण अभी चाहिए, इतना कोण में है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक हमें इतना कोण दिया है, लेकिन ये अभी हमें कोण चाहिए, ये दोनों के लिए कोण है। तो अगर हम इसमें जोड़ देते हैं EPD को EPA में, अगर इस इतना कोण में ये कोण अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें ये टोटल कोण मिल जाएगा। यहाँ पर भी इस कोण में अगर हम इसको जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोण हमें मिल जाएगा। इसको हम लिखते हैं कि कोण EPA में, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि कोण EPA है कोण DPB। इसमें हम जोड़ते हैं तो दोनों तरफ जोड़ा जाता है, नियम होता है वैसे भी इसमें, लेकिन दोनों में चाहिए भी इसमें, तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण EPA प्लस कोण EPD। फिर उसी तरह यहाँ पर लिखते हैं कोण DPB प्लस कोण कर देंगे EPD। इसमें जोड़ देंगे तो इस टोटल की जगह पे, यहाँ से यहाँ तक टोटल की जगह पे हम इस टोटल की जगह पे क्या लिख देंगे कोण APD, ये लिख देंगे। फिर बराबर कर देंगे, इसकी जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोण BPE, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोण BPE लिख सकते हैं। मतलब ये कोण बराबर हो गया, अब इस कोण के ये भी कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया, बीच की भुजा बराबर हो गई। जब दो कोण बराबर हो गई, बीच की भुजा बराबर हो गई, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, मतलब कि ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया, ये कोण हो गया, मतलब कोण भुजा कोण के नियम से क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 1 कर लेते हैं, जिसे कि हम आगे लिख लेंगे, समीकरण 1 लिख देंगे। अब हम क्या लेते हैं त्रिभुज लेते हैं, जिसे सर्वांगसम करना है। तो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में AP बराबर क्या होगा, BP होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AP बराबर होगा BP। क्यों बराबर होगा, इसलिए कि ये क्या है, P जो है ये मध्य बिंदु है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P AB का मध्य बिंदु है, जिसे दो बराबर भागों में से बांट रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कि कोण PAD बराबर है कोण PBE के। किससे है, ये दिया है BAD बराबर है कोण ABE से। कोण APD बराबर कोण BPE
ये किससे आया है? समीकरण 1 से। इससे सर्वांग का नियम लगा है एंगल साइड एंगल नियम से। त्रिभुज DAP सर्वांग है त्रिभुज EB। तो दूसरा पहला हो गया, ये पहला सर्वांग हो गया। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है कि AD बराबर B। देखिए इसमें AD है, हाँ देखिए ये भुजा हमारी AD है, ये भुजा क्या है? B है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण भी बराबर हो गए। सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग में क्या है? संगत कोण और संगत भुजाएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि AD भुजा बराबर होगी BE के। किससे? CPCT से। CPCT का मतलब क्या है? सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।